नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। है कोई जवाब? उन सवालों के जवाब अब मांग रहा है झांसी, जिस पर अब कहीं ना कहीं सियासत भी तेज होते जा रही है। उन सवालों के जवाब हम ही मांगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। झांसी अग्निकांड की बात करें तो 10 नवजात जिंदा जले हैं। नवजातों की मौत पर अब तेज सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन सरकार पर कई बड़े सवाल। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से झांसी अग्निकांड का जो विषय है वो चर्चा में आया, जिस तरह से अग्निकांड के बाद अब नवजातों की मौत पर सियासत तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर और मौजूदा सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। व्यवस्थाओं को लेकर सवाल है, जिम्मेदारी को लेकर सवाल है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी तक 8 बच्चों की सूचना नहीं मिल पाई है। शनिवार सुबह उनके परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और हंगामा भी किया। हादसा रात करीब 10:30 बजे का है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, मगर वह 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस व्यवस्था पर, इस चूक पर बड़े सवाल उठा रहे हैं और सियासत इसको लेकर तमाम जारी है। सूचना पर देखिए, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां तो पहुंचती हैं। खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें भी मारी जाती हैं। भीषण आग को देखते हुए सेना को भी बुलाया जाता है। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया, लेकिन हादसे से जुड़े वीडियो अब सामने आ रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि एक तरफ हॉस्पिटल में चीख पुकार मची हुई थी, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पहुंचने से पहले सड़क की सफाई और चूना डाला जा रहा है। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद डिप्टी सीएम ने वीडियो बयान जारी किया। कहा कि उन्होंने डीएम से उन लोगों पर एक्शन लेने के लिए कहा है जिन्होंने चूना छिड़कवाया था। तो चलिए आपको अब पूरी वो टाइमलाइन बताते हैं कि आखिर कैसे कल रात यानी शुक्रवार की देर रात कब से वो घटनाक्रम शुरू हुआ और अब तक की क्या कुछ उसमें ताजा अपडेट है। वो टाइमलाइन आपको हम बताते हैं। देखिए, स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए वो टाइमलाइन आपको बता रहे हैं कि रात 10:30 बजे से स्पार्किंग के बाद विस्फोट हुआ। 10:32 पर महिलाओं ने धुआं देखा और पूरे अस्पताल में चीख पुकार मच जाती है। फिर उसके बाद रात 10:35 पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अंदर धुआं ही धुआं है। इसके बाद रात 10:40 पर परिजनों को जो बच्चा मिला उसे लेकर वो बाहर भागने लगे। 10:50 पर फायर ब्रिगेड अस्पताल पर पहुंची। अस्पताल की खिड़की तोड़ी गई। रात 10:57 पर डीएम और एसएसपी भी अस्पताल पहुंचे। तो ये टाइमलाइन है कि किस तरह से क्रमिक तरीके से हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। फिर रात 11:20 पर वहां सेना पहुंचती है आग बुझाने का, तब जाकर काम शुरू होता है। यानी 10:30 से पूरा जो क्रम है वो शुरू होता है। 11:30 बजे आग बुझा जाता है और रात 11:50 पर आग पर काबू पाया गया है। नवजातों को उसके बाद बाहर निकाला गया। 39 नवजातों को खिड़की के माध्यम से बाहर निकाला गया। फिर रात्रि 12:05 पर 10 नवजातों की मौत की पुष्टि होती है। इसके बाद रात 2 बजे कमिश्नर और डीआईजी निरीक्षण करने वहां पहुंचते हैं। फिर सुबह 4 बजे कानपुर जोन एडीजी आलोक कुमार वहां पहुंचे। तो देखिए, जिस तरह से 10:30 बजे के बाद वो पूरा घटनाक्रम जैसे जैसे जिसके संज्ञान में आता गया वैसे वैसे वहां अधिकारी पहुंचते गए। लेकिन सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचते हैं, अस्पताल का जायजा लेते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी थी। हम पूरी टाइमलाइन आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि आखिर कैसे ये पूरी जो घटना है 10:30 बजे से शुरू हुई, कैसे वहां बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे, डिप्टी सीएम खुद वहां पहुंचे और एक जब उनके वीडियो वायरल हुआ, जब उनके पहुंचने से पहले वहां चूना डाला जा रहा था, साफ सफाई की जा रही थी, व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हालांकि डिप्टी सीएम ने एक वीडियो जारी करके अपना बयान दिया कि जो भी ऐसा कर रहे थे उन पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाएगा और उन पर कहीं ना कहीं अब जो है जांच बिठाई जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटना के बाद सोचिए क्या कुछ हुआ होगा जिन
जो बच्चे लापता हो गए, जो मिले नहीं, उनके परिवारों पर क्या कुछ गुजर रहा होगा। ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि किन परिवारों के बच्चे उनको नहीं मिल पाए इस घटना के बाद। पहले आपने देखा कि झांसी की रेखा के जुड़वा बेटी नहीं मिल रहे, वो दूसरा महोबा की नीलू का बेटा अब इस घटना के बाद नहीं मिल रहा है। जौनपुर की अभिलाषा का बेटा भी नहीं मिला इस घटना के बाद। जालौन की शांति संतोषी के बेटे भी नहीं मिल रहे हैं। झांसी की कविता और संध्या के भी बेटे नहीं मिल रहे। तो ये वो परिवार हैं जिनके बेटे अब इस आगजनी के बाद उन परिवारों तक नहीं पहुंच पाए हैं। 10 बच्चों की मौत, 39 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया और जो बच्चे लापता हैं, जो अपने परिवारों तक जो परिवार है उनको नहीं प्राप्त कर पाए, वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस बीच सियासत बहुत तेज हो जाती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और मौजूदा व्यवस्था पर जिस तरह से लगातार वो सवाल उठा रहे हैं, इसी को लेकर सियासी गलियारों में सियासत तेज है। आइए आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं जिसके चलते अब इस पूरे आगजनी पर, इस पूरे कांड के बाद सियासत तेज हो गई है। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करें। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करें। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि नवजात बच्चे जो अपना इलाज वहां पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहां पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। तो सुना आपने किस तरह से अब जो सियासी प्रतिक्रिया हैं वो भी सामने आ रही है। आपने सुना अजय राय को, आपने सुना सुरजेवाला को, किस तरह से वो प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो व्यवस्थाओं को मेंटेन करने में वो कहीं ना कहीं अभी पीछे। देखिए, हम आपको स्क्रीन पर ट्वीट्स दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं वो जो है व्यक्त की है ट्विटर के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताई है राहुल गांधी ने। वो ट्वीट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने एक्स हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया के जरिए जो वहां नहीं पहुंच पाए, वो
योगी आदित्यनाथ की भी ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जिला प्रशासन और जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके परिवार के साथ है, उनकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। मुआवजे की भी बात कही गई है और लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आज मंच से भी कहते नजर आए कि जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सभी लोग युद्ध स्तर पर, जमीनी स्तर पर वहां उतर कर काम भी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां प्रशासनिक व्यवस्था पहुंचती है। अब देखिए, अब आपको ट्वीट राहुल गांधी की और योगी आदित्यनाथ की हमने दिखाई। इसी तरह के तमाम ट्वीट्स हुए इस घटना के बाद, लेकिन सवाल ये है कि इन सारे सवालों का आखिर जवाब कौन देगा, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि किसके पास इसका जवाब है। क्या अगर प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए, प्रशासनिक व्यवस्था या अस्पताल की व्यवस्था। देखिए इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश की जो अस्पतालें हैं उनमें कहीं ना कहीं अब हलचल और हड़कंपी मचा होगा। वो अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद में लग गए होंगे ताकि ऐसी घटना फिर से दोहराया ना जाए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं से पहले ही ऐसी व्यवस्थाओं पर अपनी सुदृढ़ नजर क्यों नहीं बनाती है सरकार, क्यों नहीं वो अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित नजर आती है। सवाल तो यही है ना, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब जो 10 नवजात जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु हुई है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर मेले में बच्चे किसी माँ के हाथ से अगर भूल जाता है तो उसके अंदर, उसके दिल में एक आस होती है कि कभी ना कभी वो मिल जाएगा। लेकिन जो सोचिए 10 नवजात जिंदा जब बच्चे जले हैं और जिसके बाद 5 परिवारों को उनके बच्चे उनके घर तक नहीं पहुंचे हैं, उनके दिल में, उनके परिवार में कितना बड़ा कोहराम मचा होगा। और ये झांसी की घटना सिर्फ झांसी में नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये हृदय विदारक घटना कोहराम मचा के रख दी है। इसके बाद ट्वीट्स का जो सिलसिला है वो जारी है, बयानों का सिलसिला जारी है, लेकिन हम तो लगातार सवाल यही पूछेंगे कि आखिर व्यवस्थाओं पर सरकार क्या कुछ जवाब देगी, व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, और उन पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने की भी बात होगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ऐसे मामलों में एक्शन लेते नजर आते हैं, त्वरित एक्शन लेते नजर आते हैं। और अब जब डिप्टी सीएम वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया कि 3 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ 3 चरणों में इस पूरे मामले की जांच होगी। पहले पुलिस प्रशासन करेगी, फिर जो है वो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल के जो मजिस्ट्रेट है वो करेंगे, और फिर मजिस्ट्रेट के हाथों, यानी 3 स्टेप वेरिफिकेशन इसको बोले या 3 स्टेप जो जांच बोले, 3 चरणों में इस पूरे जांच को किया जाएगा। लेकिन जांच के बाद ये सिर्फ जांच का विषय नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से और पूरे देश के हिसाब से सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ऐसे जांच के लिए सरकार बाधित क्यों होती है, ऐसे जांच से पहले ऐसे समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है। आज जिन 10 बच्चों का देहांत हुआ है, जिन 5 परिवारों को उनके घर का चिराग नहीं मिल पाया है, जरा सोचिए कि उनके हृदय के पटल पर आज क्या कुछ दौड़ रहा होगा। कोहराम के साथ उनके आंखों में आंसू होगा, चेहरे पर कहीं ना कहीं एक बड़ा मायूसी और चीख पुकार की बात अगर करें तो उसकी आवाज को महसूस करना हमारे और आपके और खासकर सरकार और व्यवस्थापकों के बस की बात नहीं हो सकती है। वो चीख, वो पुकार अगर आप सुने तो आपके हृदय फट सकते हैं, आपका दिल दहल सकता है। हृदय विदारक घटनाएं जो ऐसी होती हैं उनको महसूस किया जा सकता है। अब ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, समझिए मेरे सारे रोंगटे खड़े हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि उन 10 नवजात बच्चों के साथ जी कहीं ना चलने के लिए उनमें क्षमता है, ना वो कुछ महसूस कर सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। जब वो उस आग की लपेट में जाएंगे तो उनके अंदर से जो चीख की आवाज आ रही होगी, आखिर उसको किसने महसूस किया होगा? क्या सरकार ने महसूस किया, या तमाम जो बयानबाजी करने वाले जो नेता हैं जो इस पर सियासत कर रहे हैं उन्होंने महसूस किया होगा, या क्या वहां की व्यवस्थापकों ने महसूस किया होगा? सिर्फ और सिर्फ महसूस किया होगा उन छोटे नन्हे बच्चों ने जो आज कहीं ना कहीं झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज में झुलस के रह गए। अपनी आवाज़ भी वो नहीं बुलंद कर पाए, लेकिन उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए उनके परिवार वहां पहुंचे, और ऐसे परिवार जिनको उनके घर के चिराग नहीं मिल पाए वो भी काफ़ी अपने आप में निराश हैं। देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो उस वार्ड की तस्वीरें जहां बच्चों को रखा जाता, नए जन्मे हुए नवजातों को रखा जाता था। आखिर उनकी क्या गलती थी, इसका भी जवाब आखिर कौन देगा? है कोई जवाब अगर किसी के पास तो वो दे उन परिवारों को, है किसी के पास जवाब तो परिवार वो जवाब दे उन माओं को, उन पिताओं को जिन्होंने आज अपना चिराग खो दिया। सरकार व्यवस्थाओं की बात करती है, सरकार जांच के निर्देश देती है, लेकिन उन निर्देशों के बाद जब उन परिवारों से इन नन्हे बच्चों का जाना होता है, आखिर उसकी जवाबदेही कौन है?
तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में जैसे शुक्रवार की रात भीषण आग लगती है, उसके बाद की हमने आपको टाइमलाइन भी बताई कि किस तरह से 10:30 बजे से वो सारी चीज़ें शुरू हुई, किस तरह से आग पर काबू पाया गया, किस तरह से वहाँ डिप्टी सीएम पहुँचते हैं और तमाम बयानबाजी का जो दौर है वो भी जारी है, सियासत भी जारी है। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से ये आप पीली साड़ी में जिस व्यक्ति को जिस देख पा रहे होंगे, किस तरह से उन माओं के बीच कोहराम मच गया होगा, माएँ पुकार रही होंगी कि आखिर मेरे लाल को हुआ क्या। लेकिन चलिए इस पर और तमाम अपडेट्स और जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से सुनीता पटेल जी जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर अब इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट क्या है। सुनीता जी, देखिए जिस तरह से झांसी का ये जो अग्निकांड हुआ, क्या ही इसको नाम दिया जाए, इसको कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन मासूमों की मृत्यु हुई है जो बोल नहीं सकते थे, कुछ महसूस नहीं कर सकते थे, उनके बीच से जब वो जल रहे होंगे तो चीख पुकार की जो आवाज होगी उसको आखिर कौन महसूस किया होगा, इसका जवाबदेही आगे है तो कौन है, ये बड़ा एक अपने आप में सवाल है। लेकिन अभी आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट और क्या कुछ जानकारी अभी सामने निकल कर आई है। बिल्कुल, देखिए राघव, जिस तरीके से ये जो अग्निकांड हुआ है बेहद दर्दनाक ये हादसा, और इसे सबसे बड़ा अगर लापरवाही करार दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा नाम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ये हादसा हुआ है रात 10 बजे 10:30 बजे के दरमियानी रात का ये हादसा है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे जो कि अभी मुश्किल से 5 या 10 दिन के थे, 10 से 15 दिन के बच्चे, और चीख पुकार उनकी माता पिता यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी तक देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं आई है। हालांकि डिप्टी सीएम जो कि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और उनकी अगवानी में जो स्वागत किया गया उसको लेकर भी लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि चीख पुकार के बीच सियासत भी जो है यहां पर देखने को मिल रही है। राघव, सबसे बड़ा यहां पर सवाल ये उठता है कि 2019 का यहां पर जो फायर एक्सटिंग्विश है वो लगा हुआ था, आखिर क्यों नहीं पहले से जांच पड़ताल होती। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जहां छोटे छोटे नवजात शिशु जो कि एक असमय काल के गाल में समा गए हैं, और ये बड़ा सवाल है। हालांकि 3 स्तरीय जांच की बात की जा रही है, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जांच की जाएगी, साथ ही इसको लेकर मजिस्ट्रेट जांच की भी बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ क्यों? क्या एक छोटे बच्चों के वार्ड में वो जानकारी उनको नहीं थी कि आखिर फायर एक्सटिंग्विश अगर कैसा कोई अग्निकांड होता है तो क्या वहां पर तुरंत मुहैया कराए जाएंगे? हालांकि इसको लेकर तुरंत जिस तरीके से हमने अपनी टाइमलाइन दिखाई है, जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद एक के बाद एक कार्रवाई तो हुई, उन बच्चों को खिड़की से निकाला गया, अग्निशमन यंत्र पहुंचे, लेकिन जिस जगह पर अग्निशमन यंत्र होने चाहिए थे क्या उनकी जांच हुई? इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कटघरे में खड़ा हुआ है। राघव, लेकिन सुनीता जी देखिए, ये तो बच्चे वो थे जो जल गए और जिनको निकाला गया। मैं चाहता हूं स्क्रीन पर उन परिवारों की लिस्ट और वो भी ग्राफिक्स चलाया जाए जिसमें वो परिवार है सुनीता जिनके बच्चे उन तक नहीं मिल पाए। आखिर उन परिवारों तक क्या होगा? मुआवजे से उनके बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, जांच से उनके बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम स्क्रीन में राघव दिखा रहे हैं, वो छोटे बच्चे जिनके माता पिता अभी भी गुहार लगा रहे हैं और अभी भी इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चे लापता हैं। वो 5 नवजात जिनका अभी भी पता नहीं चल पाया है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखिए अभी तक इस प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिल पाई है। तो कुल मिलाकर बुंदेलखंड का वो सबसे बड़ा अस्पताल, रानी झांसी के नाम से प्रसिद्ध वो अस्पताल, जिसमें तमाम व्यवस्थाओं की बात होती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात होती है, लेकिन हकीकत जो इस वक्त हम देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं वो दर्दनाक है और कई सवालिया निशान खड़े करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको लेकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाएगी, लेकिन कमेटी बैठाई जाएगी, कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके बाद ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक देखिए शाम का वक्त हो चुका है, 5 से 5:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच की बात हो रही है राघव, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, क्योंकि वो बच्चे जिनके माता पिता गुहार लगा रहे हैं, रात भर से रो रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला हालांकि कोई नहीं है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी इसके लिए जारी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य महकमा तो कटघरे में खड़ा हुआ है ही, लेकिन व्यवस्थाएं जो वहां पर की गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे जिनके लिए वहां पर स्पेशल व्यवस्थाएं की जाती है, आईसीयू वार्ड है, स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट वहां पर लगाई गई थी, और कुल मिलाकर वहां पर व्यवस्थाएं नदारद पाई गई। और देखिए 2019 का अगर फायर एक्सटिंग्विश लगा है
तो क्या कोई मॉक ड्रिल नहीं होती? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी हासिल नहीं की जाती कि अगर अचानक कोई हादसा हो जाएगा तो किस तरीके से बच्चों को बचाया जाएगा, जो उनके परिजन है उनको किस तरीके से बचाया जाएगा? और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है राघव कि हकीकत क्या है उस अस्पताल की जहां पर वो नौनिहाल रात के उस वक्त सुबह की जो नींद है, वो रात को जब सोए तो सुबह उनकी आंखें नहीं खुल पाई, पलके वो झपक नहीं पाए और रोते बिलखते उनके माता पिता इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि काफी दर्दनाक है। बिल्कुल, ये हृदय विदारक घटना है और सबके हृदय को झकझोर दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरह से लगातार सुनीता भी बता रही थी, माँ की ममता का वो भाव आज फूट रहा होगा। वो माएँ आज चीख रही हैं, पुकार रही हैं, जिनके बच्चे उन तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि 10 बच्चों 10 नवजातों की जो है वो तो मृत्यु हो गई जलने से, लेकिन जो बच्चे उनके माता पिता को नहीं मिल पाए, एक दुख का पहाड़ तो सबके ऊपर है। हालांकि 39 बच्चों को सुरक्षित वापस निकाला गया है, लेकिन एक बड़ी घटना है, एक बड़ा सवाल है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से 2019 का वो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया था, उसको भी लेकर एक बड़ा सवाल है कि क्या उस पर समय समय पर उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी। एट द टाइम अगर समझिए आपको किसी चीज की दवा चाहिए, आप अस्पताल जाते हैं और वो दवा वहां उपलब्ध ही नहीं है, यानी कि जहां आप अपने इलाज के लिए जाते हैं वहीं की व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि है कोई जवाब किसी के पास तो दे आखिर उन परिवारों को, जवाब उन परिवारों को दे जिन्होंने आज अपना चिराग खो दिया है, जिन्होंने अपने कुल का एक दीपक खो दिया है। समझाए उन माओं को, समझाए उन पिताओं को जिन्होंने आज अपने आंख के टुकड़ों को, कलेजे के टुकड़े को खो दिया है किसी के पास कोई जवाब तो दे उन माँ के ममता को, माँ के उस ममत्व को, उस वात्सल्य को जो एक ख्वाब सजा रहा होगा, जो कहीं ना कहीं अपने हृदय में वो ख्वाब पाल रहा होगा। कहीं ना कहीं जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो उसके लिए जो सपने सजाए होंगे, उसको लेकर जो उनके भीतर, उनके दिल के भीतर जो बातें चल रहेंगी, आखिर उन ख्वाबों को एक पल में इस पूरे घटना ने उधेड़ दिया। लेकिन सवाल तो ऐसे ही बनते रहेंगे ऐसे घटनाओं पर, प्रशासन पर, सरकार पर और कहीं ना कहीं ऐसे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।